साथियों, तो मैं विशाल आपका भाई एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियो पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। और आज की वीडियो हमारी यूपी बोर्ड जो हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, उनको लेकर के है। जो हमारा क्लास 10th में जो विज्ञान का पेपर हुआ है ना, उसकी बात करने वाले हैं हमारा। तो कैसा रहा आज का पेपर हमारा 27/02/2023 को जो पेपर था हमारा, इसका लेवल क्या रहने वाला है? क्या हमारा पेपर वाकई कठिन आ रहा है? इन बच्चों की ज़ुबानी तो सुनने को मिला है कि जो है ना पेपर कठिन आ रहा हमारा विज्ञान का, जो सरल विज्ञान का कठिन पेपर आया। और कुछ बच्चे मिले जो बोल रहे थे कि पेपर नहीं ठीक ठाक है, जो हमारा जो है ना सरल आ रहा है पेपर। तो देखेंगे पेपर को और जानेंगे वाकई कि हमारा पेपर कठिन है या सरल है। तो इसका निर्णय जो है ना अभी हम लोग करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप पहले बार वीडियो पर चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो पाने के लिए। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। तो यहाँ पर हम लोगों ने पेपर को ले लिया है और हमारे पेपर जो जो सीरीज़ है ना, EN सीरीज़ 824 EN सीरीज़ का पेपर है यहाँ पर होने वाला है हमारे पास। और इसका जानेंगे यानी पेपर कैसा था हमारा, क्या कठिन था या सरल था। तो खंड का पे आ पे हम लोग आ जाते हैं। उपखंड का, यहाँ से हमारा बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट थे। तो पहला बहुविकल्पी प्रश्न क्या है देखते हैं कि किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति कहाँ पर होगी। ये हमारा फिजिक्स से क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पर बताना है। इसका 1 नंबर का क्वेश्चन है। हमारे 20 जो है ना बहुविकल्पी प्रश्न शायद पूछे जाएंगे इसमें। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विज्ञान का होने वाला, ये भी हमारा फिजिक्स से है कि श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किन रंगों के लिए न्यूनतम विचलन होता है। यहाँ पर ये भी गौर से क्वेश्चन को कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया हमारा। तीसरा फिर से हमारा फिजिक्स से होने वाला है, एक अवतल लेंस के प्रयोग में आता है। तो यहाँ पर दिए गए हमारे ऑप्शंस तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ से। और एक क्वेश्चन पूछा गया हमारा, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो कौन नियंत्रित करता है? ये तो हमारा क्वेश्चन सरल है भाई, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ऑप्शंस दिए गए इस प्रकार से हमारे, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? शून्य होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है, इनके सिरों की ओर जाने पर घटता है या सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है हमारा। तो ये क्वेश्चन से हमारा पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। और क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बात करेंगे। क्या पूछा गया कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा यानी AC आपूर्ति की आवृत्ति है। तो यहाँ पर बताना है AC की काहे में नापते हैं हम लोग, हर्ट्स में या 50 हर्ट्स या 60 हर्ट्स या 100 हर्ट्स। उपखंड खा हमारा आ जाता है और ये आ जाते हैं हमारे यहाँ से केमिस्ट्री के प्रश्न चालू हो जाते हैं। तो बताना था आर्सेनिक क्या है हमारा, धातु है, उपधातु है या अधातु है या निष्क्रिय यानी अक्रिय है। तो क्वेश्चन नंबर ये 8 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया हमारा, यहाँ पर बता रहा प्रोपेन का सूत्र है। तो प्रोपेन का जो सूत्र होगा ना हमें लगा देना यहाँ से। इसका आंसर ए वाला होगा फाइनली हमारा। लेकिन आगे चलेंगे तो क्या बता रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित अपक्रिया किस प्रकार की है। तो ये एक रासायनिक अपक्रिया दी गई और हमें बताना था ये किस टाइप की अपक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा होने वाला है ये द्विस्थापन है। तो अपक्रिया से एक प्रश्न पूछा गया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे यहाँ पर जो है ना किससे, आधुनिक आवर्त सारणी से क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि जो है ना दाहिनी ओर बढ़ने पर, जब हम किसमें आधुनिक आवर्त सारणी में दाहिनी ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है, परमाणु त्रिज्या घटती है या परमाणु त्रिज्या तथा धात्विक जो प्रकृति होती है धात्विकता वो बढ़ती है हमारी। तो यहाँ से ऑप्शन हमको चूज करना था और ये हमारा आधुनिक आवर्त सारणी से एक प्रश्न पूछा गया है। और यहाँ पर दिया गया है हमारे जो है ना, यहाँ पर केमिकल नेम दिए गए हैं और बताना है कि जो है ना कौन सा यानी किसका किस पदार्थ का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड दिया गया था हमारे पास, एथेनॉल दिया गया था, कास्टिक सोडा और अपमार्जक। इनके यूजेस इधर दिए गए हैं और इनके विकल्प यहाँ पर दिए गए, हमें बताना था। तो कौन सा सटीक होगा लगा देंगे आप लोग। तो ये हमारा प्रश्न पूछा गया था। आगे 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का पीएच मान, तो पीएच मान से एक क्वेश्चन हमारा पूछा गया है।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, खंड गा पर चले जाएंगे हम लोग, उपखंड गा, जो कि हमारे अब यहाँ से प्रश्न स्टार्ट होने वाले हैं वायु के। तो दिए गए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान कौन सी गैस संश्लेषित कौन सी नहीं होती है। तो बताना है जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो कौन सी गैस संश्लेषित नहीं होती, वो हमें बताना है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया था, पित्त रस का संश्लेषण कहाँ पर होता है। तो पित्त रस से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया हमारा है। आगे, मानव हृदय में कोष्ठों की कितनी संख्या होती है। तो हृदय में कोष्ठों की संख्या यानी मानव हार्ट से एक क्वेश्चन पूछा गया हमारा। ये दिया गया है पुनरुद्ध भवन होता है, तो ये क्वेश्चन दिया गया हमारा यहाँ से। और ये एक पूछा गया हमारा पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, तो कहाँ से होता है, ये भी क्वेश्चन हमारा दिया गया है। बायोफ्राइटा या चने में या आलू में या गुलाब में। और यहाँ पर डार्विन प्रसिद्ध है, तो किस लिए प्रसिद्ध है हमारा, जीवन की उत्पत्ति हेतु, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत हेतु, या आनुवांशिक विज्ञान हेतु, या जैव विविधता हेतु। तो किस लिए प्रसिद्ध है, आप लोग पढ़े होंगे, पता होगा। तो यहाँ से हो जाता है ये क्वेश्चन जो है ना हमारा थोड़ा आउट ऑफ आ गया था। बोले तो किस देश के पवनों का देश कहा जाता है, यानी किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। तो डेनमार्क होगा या चीन होगा या भारत होगा या जर्मनी होगा। तो ये ना आप सर्च करके देख सकते हैं। तो यहाँ तक जो प्रश्न दिए गए थे हमारे वो बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए थे। अब जो प्रश्न हमारे स्टार्ट हो गए हैं ना, वो प्रश्न स्टार्ट हो गए हमारे लिखने वाले। तो लिखित प्रश्न कौन कौन से पूछे गए थे, यहाँ पर दिया गया खंड बा और उपखंड का दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया आप देख सकते हैं वर्णात्मक प्रश्न यानी लिखने वाले थे जो। तो दिया गया एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए तथा इसका किरण आरेख खींचिए। यानी ये हमारा एक न्यूमेरिकल्स दिया गया था और ये कितने नंबर में है, और यहाँ से देख सकते हैं आप लोग कितने नंबर्स में हमारा पूछा गया है। कुछ नहीं करना था, इसको सॉल्व कर देना था, न्यूमेरिकल्स था और डायग्राम बना देना था, 2-2 नंबर का था। क्वेश्चन नंबर 22, प्रतिबिंबों के बनने को दर्शाने वाले किरण आरेख बनाइए। जब यहाँ पर हमें जो है ना केवल जो है ना किरण आरेख बनाने थे, वस्तु अभिसारी लेंस के सामने फोकस एफ और प्रकाश केंद्र ओ के बीच में रखी हो, या वस्तु फोकस एफ और फोकस की दुगनी दूरी 2f के बीच में रखी हो। दोनों के डायग्राम बनने थे और एक डायग्राम का 2 नंबर फिक्स था हमारा। तो 2 डायग्राम थे, 2-2 4 नंबर का हो गया यहाँ से हमारा। आगे तो यहाँ पर फिर से हमारा एक न्यूमेरिकल पूछा गया है, सॉरी परिपथ का चित्र बना है। चित्र में 10 ओम, 40 ओम, 30 ओम, 20 ओम तथा 60 ओम के 5 प्रतिरोध एक 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़े गए या अनुसार जुड़े हैं। गणना कीजिए परिपथ में कुल प्रतिरोध या परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण प्रतिरोध। तो हमारा न्यूमेरिकल दिया गया था और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना था। यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा दिया गया 12 वोल्ट की बैटरी लगी है, 10 ओम, 40 ओम और 30 ओम, और यहाँ पर दिए गए तो निकाल लेना था। सबसे पहले हमें यहाँ पर निकाल लेना था प्रतिरोध, यहाँ पर कुल प्रतिरोध निकाल लेना था, फिर 12 वोल्ट की बैटरी लगी, यहाँ पर फार्मूला लगा के हमको कर लेना था इसको। सरल था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित धारा का यहाँ पर मान किन किन बातों पर निर्भर करता है। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम का नाम तथा नियम लिखिए, और दैनिक जीवन में इस परिघटना का व्यवहारिक अनुप्रयोग बताइए। या फिर हमें ये वाला क्वेश्चन करना था 24 में, अगर आप नहीं आता है तो अथवा लगा था हमारे नीचे वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। क्या दिया गया, विद्युत जनित्र जनरेटर जो होता है ना वही वाला, परिपथ का चित्र बनाइए और इसके सिद्धांत तथा कार्यविधि की व्याख्या कीजिए। या फिर हमें ऊपर वाला क्वेश्चन कर लेना था या फिर नीचे वाला कर लेना था विद्युत जनित्र। हमारे हिसाब से तो विद्युत जनित्र ही ठीक रहता है, यहाँ पर कर लेते हैं। क्या करना था, सबसे पहले हमें इसका विद्युत जनित्र का नाम चित्र बना देना था, फिर इसका सिद्धांत और कार्यविधि लिख देना था। क्वेश्चन नंबर 25 जो हमारे यहाँ केमिस्ट्री से पूछे गए हैं, क्या दिए गए और सभी एक एक नंबर के हैं। तो यहाँ पर नियोपेंटेन का आयुपेशी नाम बताना था हमें, द्वितीय ब्यूटिल अल्कोहल का बताना था, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का बताना था, या एसिटिलीन का हमें बताना था। और इनके क्या लिखने थे, आयुपेशी नाम लिखने थे हमारे। आगे चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 26, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ण तथा आवर्त हैं। इस आवर्त सारणी में क्षारीय धातुओं को तथा निष्क्रिय या अक्रिय तत्वों को किन किन वर्गों में रखा गया है।
तो अकरी धातुओं को यानी जो अकरी गैसें या बोले या तत्व बोले तो उनको कहाँ कहाँ रखा गया है, और क्षारीय धातुओं को कहाँ कहाँ रखा गया है, यही बताना था हमें, और कुल कितने वर्ग हैं और कुल कितने आवर्त हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, क्या होता है जब केवल संतुलित, यहाँ पर केवल रासायनिक समीकरण देने थे हमें। क्वेश्चन नंबर 27 में चूने के पानी में देर तक CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है। शुष्क बुझे चूने की अपक्रिया शुष्क Cl2 गैस से कराई जाती है तब क्या होता है हमारा। जब जिप्सम को गर्म किया जाता है या सोडियम धातु की जल से अपक्रिया कराई जाती है। ये सारे क्वेश्चंस करने थे, या इसकी जगह पर आप लोग टिप्पणी लिखना चाहते हैं तो टिप्पणी लिख देते। भर्जन क्या होता है, उभय अपघटन क्या होता है, संक्षारण क्या होता है हमारा। तो इस प्रकार से हमको इस क्वेश्चनों के जवाब दे देने थे। अगर आप यहाँ पर रिएक्शंस में जाएंगे ना तो हमारे पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं, और जो है ना कटने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। मान लिया अगर थ्योरी हम लोग लिखते हैं तो अगर मिस्टेक्स हो जाती है ना तो यहाँ पर पूरे के पूरे नंबर मिलने के चांसेस नहीं होते हैं। तो अच्छा रहता, और टाइम की भी बचत होती है क्योंकि थ्योरी लिखेंगे तो हमको ज़्यादा लिखनी पड़ेगी थ्योरी, और अगर हम रिएक्शंस की ओर जाएंगे ना तो लिखना भी कम पड़ेगा, साफ साफ भी लिखेंगे, और जो है ना टाइम भी हमारा बच जाएगा। तो रिएक्शंस ज़्यादा सूटेबल रहती हैं, और अगर आपको रिएक्शंस आ रही हो तो रिएक्शंस कर लीजिए, और वरना ये तो करेंगे ही आप लोग। तो यहाँ पर उपखंड गा दिया गया हमारा, और यहाँ से चालू हो जाते हैं हमारे जो बायो के प्रश्न। क्या थे, नाभिकीय तथा समुद्री ऊर्जा पर टिप्पणी लिखना था। क्या होती है नाभिकीय ऊर्जा तथा समुद्री ऊर्जा। समजात व समवर्ती अंगों को समझाना था हमें, और क्या करना था, प्रकाश संश्लेषण का एक विवरण दीजिए, प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताना था, और मानव में मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। या फिर इस क्वेश्चन नंबर 31 की जगह पर क्या लिख सकते थे हम लोग, प्राकृतिक संसाधनों के संपोषित प्रबंधन का एक निबंध लिखना था यहाँ पर हमें। तो 6 नंबर का क्वेश्चन था यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमारे ये प्रश्न दिए गए थे हमारे। कैसे लगे प्रश्न बताइएगा हमें, और अगर आप आगे भी जो है ना अदर पेपरों का एनालिसिस चाहते हैं तो जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करिए, और पर डे जो है ना आपको क्लास 12th के और क्लास 10th के जो पेपर्स हो रहे हैं हमारे, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वीडियो अपलोड होती रहेगी। तो अगर हम ओवरऑल देखें पेपर कैसा रहा हमारा, तो पेपर को हम लोग सरल नहीं कहेंगे। पेपर जो है ना हमारा मॉडरेट लेवल का आ रहा है, यानी सरल भी नहीं कहेंगे, सरल से थोड़ा टफ आ रहा है, ना तो ज़्यादा सरल है ना तो ज़्यादा हार्ड है। ऐसा आ रहा है कि जो है ना बच्चे कर लें आराम से। तो मॉडरेट लेवल का पेपर हमारा ओवरऑल पूछा जा रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।